पाते नहीं। अब देखो भी, अब देखो क्वेश्चन लिखो, देखो इसमें आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो लिखो, यदि बी एफ को डी एच लिखा जाए तो, यदि बी एफ को डी एच लिखा जाए तो उसी तरह एच के को क्या लिखा जाएगा। क्या है, यदि बी एफ को डी एच लिखा जाए तो उसी तरह एच के को क्या लिखा जाएगा। क्या हो गया? सभी का हो गया क्या? सबका हो गया, किसका नहीं हुआ? इनका हो गया क्या? क्या नाम? हाँ, हो गया क्या आपका? नहीं हुआ? देखो फिर, जिनका नहीं हुआ देखो फिर, देखो क्या है। इसने क्या बोल रहा है कि बी एफ है अपने पास, बी एफ को क्या लिखा जा रहा है? डी एच लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी एफ है इसको क्या लिख दिया? डी एच लिख दिया। अब इसने पूछा क्या है कि जो एच के है, एच के को क्या लिखेंगे अपन? तो कैसे लिखेंगे? पहले अपने को ये पता लगाना पड़ेगा कि जो बी है उसको डी क्यों लिखा है। देखो बी के बाद में क्या आता है अपने पास? सी आता है, लेकिन इसने क्या लिखा है? डी। इसका मतलब कितना प्लस कर दिया? 2 प्लस कर दिया ना, मतलब एक छोड़कर एक लिख दिया। ये बोल सकते हैं अपन कि एक छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, डी लिख दिया। या अपन क्या बोल सकते हैं कि बी में 2 प्लस कर दिया। जैसे बी में 2 प्लस करते हैं क्या आता है? 4 आता है। 4 का मतलब ये होगा जैसे बी 2 नंबर पे आता है तो डी कितने नंबर पे आता है? 4। 4 पे आ गया। अब देखो एफ, देखो एफ को क्या लिखा है? एच लिखा है। एफ के बाद में क्या आता है? जस्ट बाद में, एफ के जस्ट बाद में क्या आता है? जी आता है। और इसने क्या लिखा? एच लिखा, मतलब 2 प्लस करके लिख दिया ना। यहां भी क्या कर रहा है वो? 2 प्लस कर रहा है। इसका मतलब यहां अपने पास क्या समझ में आ रहा है कि जो अक्षर दिया गया है उसके 2 आगे वाला शब्द उसका कोड लिख रहा है एक तरीके से। मतलब बी की जगह क्या लिख दिया? डी, और ई एफ की जगह लिख दिया एच। तो यही सेम प्रोसेस अपने को यहां लगाना है। क्या लगाना है? यहां लगाना है। तो एच है, एच का 2 आगे क्या होगा? एच के बाद एक तो क्या होगा? आई हो गया, आई के बाद में जे। 2, यदि अपन एच में 2 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? जे आएगा। के में 2 प्लस करेंगे तो के के जस्ट बाद एल, एल के बाद में एम, तो क्या आ जाएगा? एम। अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो अपने को दिया गया है उनमें अपने को पहले अंतर देखना है। प्लस भी हो सकता है वो, माइनस भी हो सकता है। वो जो जितना अंतर आ रहा है उतना का अंतर जो दिया गया है उसमें अपने को करना है। उतना प्लस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो उतना माइनस कर देंगे। आप बताओ किसको नहीं आया समझ में? लिखो इसको, देखो उसके बाद लिखो, देखो दूसरा क्वेश्चन। यदि वी टी को क्यू ओ लिखा जाता है तो
उसी तरह एम के को क्या लिखा जाएगा? क्या है? यदि वी टी को क्यू ओ लिखा जाता है तो उसी तरह एम के को क्या लिखा जाएगा? क्या है? एच एफ। ठीक है, देखो जिनका पीछे वाला क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो वो एक बार ट्राई करो, देखो होता है क्या। आपका हो गया क्या? नहीं हुआ? पीछे आपका अभिषेक हो गया? देखो जिनका नहीं हुआ देखो बोर्ड पे देखो, इसने क्या बोला है, वी टी को क्या लिखा है, क्यू ओ लिखा है, ये वी और ये टी, इसको क्या लिख दिया, क्यू और ओ लिख दिया। अब अपने क्या लगाना है, पहले ये पता लगाना है कि इनमें कितना गैप आ रहा है, वही लगाना है। अब देखो वी है, वी को इसने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, क्या लिखा है, क्यू लिखा है। अब अपने देखना है वी और क्यू में पहले क्या आता है, क्यू आता है। इसका मतलब आगे से अपन पीछे की साइड जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं तो क्या होता है, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो माइनस कितना हो रहा है, कितना होगा, 5 हो रहा है क्या, 5। क्यों, जैसे v है, v से पहले क्या आता है, v से पहले u आता है, u से पहले t आता है। इस प्रकार से अपन 5 नंबर पे जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। यदि हम v से पीछे की साइड 5वां अक्षर देखते हैं तो क्या आता है अपना, q आता है। अब देखो t का, देखो t को क्या लिखा है इसने, o लिखा है, और t और o में भी क्या आता है, t बाद में आता है, o पहले आता है। ये भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, ये भी, तो ये भी क्या हो रहा है अपने पास, -5। तो अब अपने पास शब्द क्या है, देखो जो अक्षर दिया गया वो क्या है, एम के है। अब देखो एम और के, अब देखो क्या हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है ना। अब एम से अपन 5 माइनस करेंगे और के से भी -5 करेंगे, तो बताओ एम से अपन पीछे 5 आते हैं तो कौन सा अक्षर आता है, ऐसा आता है। यदि हम एम से पीछे की साइड में 5वां अक्षर देखते हैं अपने पास क्या आता है, ऐसा आता है। और के से अपन पीछे की साइड देखते हैं तो 5 क्या आता है, एफ आता है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। किसको नहीं आया समझ बताओ। पीछे का मतलब ये है कि जिनकी प्रैक्टिस है वो तो देखो अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो वो एक बार क्या करोगे, आप अल्फाबेट लिख के पूरी लिख लो एक बार, उसके बाद आप पीछे की साइड 5 ले जाओ। जैसे जो अभी शुरू किया है जिसने रीजनिंग पढ़ना, यदि उनको यदि ऐसे नहीं आता सीधा तो आप क्या करोगे, पहले इस प्रकार से अपने अल्फाबेट लिख लो। देखो जिसको नहीं समझ में आएगा ऐसे और समझ लो, देखो जैसे ये वी है अपने पास, यहाँ वी है, देखो कहाँ है, यहाँ वी है। अब देखो इस वी को इसने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, क्यू कहाँ है, देखो ये वाला क्यू है। अब देखो अपन देखो कितना पीछे, देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है ना, इसलिए अपने यहाँ क्या लिखा है, -5 लिखा है। अब देखो इसने टी को क्या लिखा है, ओ लिखा है, टी कहाँ है, देखो ये रहा टी और ये रहा ओ। टी को इसने ओ लिखा है, देखो 1 2 3 4 5, ये भी क्या है अपना -5 हो गया। उसके बाद में देखो अब अपने क्या क्या पूछा इसने, एम और के को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा ना। अब देखो एम कहाँ है अपना, ये रहा एम, कितना माइनस करना है,
5 माइनस करना है। 5 देखो 1 2 3 4 ये 5, तो अपन m की जगह क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखा है, देखो h लिखा है। अब देखो k, देखो k कहाँ है, ये रहा k। k से कितना करना है, 5 करना ना, 1 2 3 4 ये 5, तो यहाँ क्या लिख दिया अपने, f लिख दिया। इस प्रकार से अपना आंसर क्या आया, HF आया। अब भी बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो, सभी को आ गया क्या? लिखो इसको, देखो लिखो आगे क्वेश्चन लिखो। देखो यदि WT को QN लिखा जाता है तो यदि WT को QN लिखा जाता है तो LI को क्या लिखा जाएगा? निकालो देखो इसको, क्या है, यदि WT को QN लिखा जाता है तो LI को क्या लिखा जाएगा? क्या है, FC, ठीक। FC आ रहा है सभी का? आपका आ गया क्या FC? आ गया? तो सभी का आ रहा है ना FC? समझाने की जरूरत है क्या, बताओ? FC आ रहा है ना सभी का? फिर लिखो, देखो आगे क्वेश्चन, यदि सभी का आंसर आ रहा है तो लिखो, यदि यदि DA को IF लिखा जाता है, यदि DA को IF लिखा जाता है तो यदि DA को IF लिखा जाता है तो NK को क्या लिखा जाएगा? NK को क्या लिखा जाएगा? क्या? SP। देखो सभी का आ रहा है SP। SP आ गया सभी का? कोई आएगा जिसका नहीं आया हो? इनका आ गया क्या? माया नाम है क्या इनका? आपका आ गया SP? नहीं आया, देखो तो, देखो देखो DA है, इसको क्या लिखा है, IF लिखा है, IF लिखा है। अब देखो D को क्या लिख दिया इसने, I लिखा है। D को क्या लिखा है, I लिखा है। D के बाद में क्या आता है, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, H के बाद में क्या आता है, I आता है अपना। तो कितने प्लस हो गए,
5 हो गए ना, 5 प्लस हो गए। ए को इसने एफ लिख दिया, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद में डी आता है, डी ई आता है, ई के बाद एफ आता है। कितना प्लस हो गया? यहाँ भी 5 प्लस हो रहे हैं ना, 5 प्लस हो गए। उसके बाद देखो इसने पूछा किसका है, एन के का पूछा है कि जो एन के है उसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ जितना प्लस किया उतना उसमें करना है। तो एन के बाद में 5 प्लस करना है, बताओ क्या आता है? एन के बाद में यदि अपन 5 प्लस करते हैं तो एन के बाद क्या आता है? ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर और फिर एस। तो 5वां लेटर या अक्षर क्या हो गया अपना? एस हो गया। तो एन की जगह अपन क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। फिर देखो के बाद में 5 प्लस करना, तो के बाद में क्या आता है? एल, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद और, ओ के बाद में पी। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। तो अपना आंसर क्या हो गया? एस पी। अभी भी बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो लिखो इसको, देखो जिसका आंसर नहीं आया था वो लिखो। लिखो यदि यदि सी एफ को एच के लिखा जाता है, सी एफ को एच के लिखा जाता है तो एम पी को क्या लिखा जाएगा? क्या है? यदि सी एफ को एच के लिखा जाता है तो एम पी को क्या लिखा जाएगा? आर यू। सभी का आ रहा है आर यू? किसका नहीं आया बताओ? आर यू आ रहा है क्या सभी का? ये आ रहा है सभी का? लिखो फिर, क्वेश्चन लिखो, देखो आगे सभी का आ गया तो। यदि 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 आर टी को यदि आर टी को एन पी लिखा जाता है तो आर टी को एन पी लिखा जाता है तो एच जे को क्या लिखा जाएगा? क्या है? यदि आर टी को एन पी लिखा जाता है तो एच जे को क्या लिखा जाएगा? हो गया? क्या है? डी एफ। ठीक, सभी का आ रहा है ना? कोई आएगा जिसका नहीं आया है? इनका आगे, आपके आगे बैठे ना, आ गया आपका? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी एफ आ जाएगा।
लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखो। यदि क्या अलग करो, चलो ठीक है। अब वैसे ये आपका टॉपिक हो गया, पूरा हो गया, आज ये पूरा ही होने वाला है, ठीक है। फिर भी लिखो, देखो क्वेश्चन लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बी के स्थान, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बी के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं और सी तथा डी के स्थान आपस में बदले जाते हैं, तथा आगे भी अक्षरों के स्थान इसी प्रकार बदले जाते हैं। लिखो इसको, देखो एक बार। अभी क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको क्या याद करना वो नहीं लिखा है, अभी क्या लिखा है आपको कि क्या करना है वो लिखाया गया है। लिखो इसको, देखो एक बार। क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा बी के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं और सी तथा डी के स्थान आपस में बदले जाते हैं और आगे भी अक्षरों के स्थान इसी प्रकार बदले जाते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन तो बाद में सोल्व होगा, ठीक है। देखो इसको, ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? पहले इसको समझा देते हैं। देखो आपको इसने क्या बोला है कि ए और बी है, इनके स्थान दोनों क्या करने हैं, अपने को चेंज करने हैं। तो इसका मतलब बी पहले आएगा, ए बाद में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सी और डी के स्थान बदले जाते हैं, ये बोला ना। तो डी पहले आएगा, सी बाद में जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, तथा आगे भी अक्षरों के स्थान इसी प्रकार बदले जाते हैं। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा और एफ आएगा। तो बोले पीछे दो दो के स्थान बदल रहे हैं ना, इसका मतलब आगे वाले जो लेटर हैं उनके दो दो के स्थान आपस में क्या करते हैं, अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपना एफ आ जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा। उसके आगे यहाँ जी आ जाएगा और यहाँ एच आ जाएगा। तो पहले एच आएगा फिर जी आएगा। इस प्रकार से सभी लेटर्स उनको अपन क्या कर देंगे, उनका स्थान चेंज कर देंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई, पहले सभी को आ गई क्या? अब लिखो क्वेश्चन, देखो। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्या आएगा? जे आएगा। सभी का आ रहा है क्या? देखो जिनका नहीं आ रहा वो निकालो, देखो पहले। जे आ गया।
देखो जिनका नहीं आया वो देखो, फिर देखो क्या बोल रहा है। बाएं से नौवा अक्षर, बायां किस साइड से होता है अपना, एक ही साइड से होता है, ठीक है। अब बाएं से अपना नौवा पूछा है इसने, बाएं से नौ। यदि अपन ए से, यदि उसको चेंज नहीं किया होता, चेंज नहीं किया होता तो अपना बाएं से नौवा कौन सा होता, क्या होता, आई होता, आई होता। यदि उसको एक ए और बी का स्थान चेंज नहीं करता, सी और डी का नहीं करता, तो क्या होता, क्या होता अपने पास, आई होता। अब आई को किस में चेंज करेंगे, आई के पहले तो इधर तो क्या आता है, एच आता है, इधर क्या आता है, जी आता है, ये आता है। अब तो इसको इसमें चेंज करेंगे या इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इसमें चेंज क्यों करेंगे कि दो दो के जोड़े बन रहे हैं, कहने वाले जो सम विषम संख्या से शुरू हो रहा है और सम और विषम दो के स्थान चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 9 है, 9 है ना, इसका एक्चुअल नंबर 9 है। 9 को 10 में चेंज करेंगे और 10 नंबर पे क्या आता है अपने पास, जे आता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो। लिखो आगे, दाएं से दसवां अक्षर क्या होगा। क्या है? आई कैसे आएगा, क्या लिखा है देखो, दाएं लिखा है ना, दाएं वाले जेड की साइड से। आर आ रहा है सभी का, सभी का आर आ रहा है क्या, देखो दाएं से मतलब जेड की साइड से करना है अपने को, क्यों, दाएं जेड की साइड से होता है ना। और अपन इधर से अपन 10 नंबर पे करते हैं तो अपने पास क्या आता है, हैं? हाँ चेंज किए बगैर क्या आता है, आर आता है। ये कितने पे हुआ इस साइड से, 10 पे हो रहा है क्या ये, हुँ? क्या आएगा, देखो आपके पास, देखो मान लो, देखो इधर से अपने को कौन सा याद करना है, 10वां याद करना है। इधर से जो 10वां है वो इस साइड से कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से। यदि जो अक्षर अपने पास राइट साइड से 10वां है तो वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर का होगा, 17 होगा ना। और 17 नंबर पे क्या आता है अपने पास, क्यू आता ना। तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे, क्यू आएगा, क्यू आएगा ना, क्यू आएगा, क्यू 17 नंबर पे है। अब इसको मतलब, तो इसको चेंज किस में करेंगे अपन, आर में करेंगे ना, आर में करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, आर आ जाएगा। सभी का आ रहा है आर, लिखो देखो जिसका नहीं आया वो। लिखो देखो आगे, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, हाँ चेंज तो करना ही, वो आपको पहले जो लिखा दिया ना उसी पे आधारित क्वेश्चन। देखो पहले दूसरा, अब देखो तीसरा आ रहा है। अब वो उसको बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा रहेगा, सभी का निकालना पड़ेगा, देखो ऐसा आएगा क्या
आपका विचार है क्या? ओ, आपका क्या ऐसा है? एक आएगा? क्या बोल रहे हो? हाँ, दाया बाया आता तो अपने को क्या करना है? टोटल करना है। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। और 14 किस में चेंज हो गया? 13 में होगा या 15 में होगा? 14 नंबर वाला वो है जो 13 में चेंज होगा या 15 में चेंज होगा? 13 में हो गया ना? 13 नंबर पे क्या आता है? एम आता है। तो एम आंसर क्या होगा? एम होगा अपना। एम नहीं आएगा सबका? देखो नहीं समझ में आया तो देखो, ये क्या है? बायां है और ये क्या है? दायां है। आपको लिखा है ना, जब भी दायां बायां आता है तो क्या करना? दोनों को जोड़ना है ना। तो बायां भी 7 है, दायां भी 7 है, और टोटल कितने हो गए अपने पास? 14 हो गए। और काउंटिंग कैसे करनी है? जो पहले आता है, और पहले क्या है? बायां है, तो बाईं ओर से करेंगे। अब देखो, बायां मतलब एक ही साइड से, एक ही साइड से होगा ना बायां। तो एक ही साइड से देखो, 14 क्या आता है? यदि इसको चेंज नहीं करते हैं, एन आता है, एन आता है ना 14 नंबर पर। अब देखो 14 के इधर आता है 13, इधर आता है 15, ये। तो 14 को चेंज किस में करोगे? 13 में करोगे या 15 में करोगे? 13 में करेंगे ना। तो 13 नंबर पे क्या आता है? क्या आता है? एम आता है। तो अपना आंसर क्या होगा? एम होगा। अब बताओ किसी को डाउट हो तो। लिखो इसको, जिसका सही नहीं हुआ था वो। लिखो, उसके बाद देखो आगे। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? क्या है? दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? क्या है? आई। देखो, और सभी का आई आ रहा है क्या? सभी का आ गया आई? देखो, जिनका नहीं आया वो देखो। इस बार क्या है? पहले दाया है, फिर क्या है? बाया है। दाया बाया जब भी आता है, अपने क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। जोड़ना ना। दाई ओर से 11 है, बाई उसके बाएं 6, टोटल कितने हो गए अपने पास? 17 हो गए। और इस बार गिनती किधर से करेंगे? दाएं से करेंगे, मतलब जेड की साइड से करेंगे ना। जेड से करेंगे। जेड से 17वां है,
तो ए से कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। मतलब जो लेटर या जो अक्षर जेड की साइड से 17 नंबर का है, तो वो ए की साइड से या लेफ्ट साइड से कितने नंबर का होगा? 10वां होगा ना। आपको बताया ना, यदि किसी का भी एक बार एक साइड से दिया जाता है, दूसरी साइड से ज्ञात करने के लिए क्या करना है अपने को? 27 में से उसको माइनस कर देंगे। 10 नंबर का और 10 नंबर भी क्या आता है अपने पास? क्या आता है? जे आता ना। अब जे को किस में चेंज करोगे? किस में करेंगे? आई में। आई में करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आई। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हुआ? आई हुआ। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो? हाँ, 10 माइनस क्यों किया? 10 माइनस नहीं किया, अपने 17 माइनस किया है। आपको अपोजिट नंबर बताए थे, बताया था क्या? अपोजिट नंबर जब भी अपन याद किए थे तो किस में से किसको माइनस किया था? 27 में से जो भी अपन ने माइनस, जो भी अपने को दिया गया है, कितना दिया गया अपने को? 17। वो इसलिए अपन माइनस कर रहे हैं, एक की साइड से अपन गिनती करते हैं अपने इजीली हो जाता है, इसलिए अपन कर रहे हैं। यदि आप जेड की साइड से आप 17 गिनतियां होगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। और यदि आप एक ही साइड से 10 गिनो या 15 गिनो, उसमें आपको कम टाइम लगता है। इसलिए अपने क्या किया कि जो अपने पास जेड की साइड से जो 17वां है लेटर है, वही क्या होगा? एक ही साइड से 10वां होगा, और 10वां क्या हो जाएगा अपना? जे हो जाएगा। और जो 10 वाला है वो किस में चेंज होता है? 9 में चेंज होता है। 9 10 आपस में चेंज हो गया ना, तो 9 नंबर पे क्या है अपने पास? आई है। तो अपना आंसर क्या होगा? आई। मतलब इसका अपोजिट नंबर ज्ञात किया अपने ने, इसलिए इसको क्या किया अपने को? 27 में से माइनस किया है। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो?